नमस्कार साथियों, स्टडी विद गेम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं कि प्रोबेशन पीरियड से पहले व बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक की सैलरी क्या होती है। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलती रहे। तृतीय श्रेणी अध्यापक की सैलरी राजस्थान में क्या होती है साथियों, अब हम इसके बारे में जानेंगे। साथियों, राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद का जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 वर्ष का होता है। साथियों, इस प्रोबेशन पीरियड में जो शिक्षक की सैलरी है उसका जो मूल वेतन है वो 23,700 रुपये मूल वेतन फिक्स होता है। इस मूल वेतन के ऊपर न तो शिक्षक को महंगाई भत्ता दिया जाता है और न ही मकान किराया भत्ता दिया जाता है। साथियों, साथ ही शिक्षक के वेतन में कटौती भी की जाती है। जो GPF 2000 है वो जो 1100 रुपये की कटौती की जाती है। RGHS 658 रुपये की कटौती की जाती है। तो साथियों, जो शिक्षक के बैंक अकाउंट में जो सैलरी आती है वो 23,700 माइनस 1,758 रुपये बराबर 21,942 रुपये शिक्षक के बैंक खाते में आते हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान शिक्षक की सैलरी राजस्थान में क्या होती है साथियों, इसको एक पे स्लिप के ज़रिए हम समझेंगे। ये पे स्लिप हमारे एक साथी शिक्षक की है जो कि अब प्रोबेशन पीरियड में है। इस पे स्लिप में हम देख रहे हैं कि इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 23,700 रुपये है तथा डिडक्शन जो कटौतियाँ की गई है वो GPF 2004 की कटौती 1100 रुपये की कटौती की गई है तथा RGHS की कटौती 658 रुपये की गई है। तो साथियों, इस तरह से जो उनकी नेट पे है वो ग्रोस से 23,700 में से 1,758 रुपये कटौती करने के बाद 21,942 रुपये उनकी नेट पे रह जाती है, तो जो कि उनके बैंक अकाउंट में आती है। इसके बाद साथियों, 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड संतोषजनक पूरा कर लेने के बाद शिक्षक का वेतन नियमितीकरण होता है। वेतन नियमितीकरण के दौरान शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 33,800 रुपये कर दिया जाता है। महंगाई भत्ता आज वर्तमान में 42% हम मान लेते हैं, तो 33,800 इंटू 0.42 यानी 14,196 रुपये शिक्षक का महंगाई भत्ता हो गया। इसके अलावा जो मकान किराया भत्ता है वो 9% दिया जाता है, तो वो भी मूल वेतन का 9% दिया जाता है, तो यानी 3,042 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। तो साथियों, इस तरह जो शिक्षक की जो टोटल ग्रोस सैलरी है वो 51,038 रुपये हो जाती है। इसके बाद साथियों, शिक्षक के वेतन में से नियमानुसार कटौती भी की जाती है। जो राज्य बीमा की कटौती है, SI की कटौती, वो मिनिमम 1,100 रुपये की जाती है। GPF 2004 की कटौती 2,100 रुपये तथा RGHS 658 रुपये की कटौती की जाएगी। तो साथियों, इस तरह शिक्षक की जो कुल कटौती है वेतन की वो 3,858 रुपये की जाएगी। तो साथियों, शिक्षक की जो नेट सैलरी है वो प्रोबेशन पीरियड के बाद उसके बैंक खाते में ग्रॉस सैलरी में से कुल कटौती घटाने के बाद जो सैलरी बच जाएगी
वो उसकी नेट सैलरी कहलाएगी। यानी 51,038 माइनस 3,058 बराबर 47,180 रुपये शिक्षक के बैंक खाते में प्रोबेशन पीरियड करने के बाद आएंगे।